हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सलमान खान की मूवी सिकंदर को। मूवी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक फ्लाइट को दिखाते हुए होती है, जहां हम महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन प्रधान को देख पाते हैं, जो कि एक लड़की को गंदा वीडियो दिखाकर उसे परेशान कर रहा था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है संजय राजकोट की। अब संजय राजकोट इनकी अच्छे से धुलाई करता है। अब जब फ्लाइट लैंड होती है और जब होम मिनिस्टर प्रधान को अपने बेटे अर्जुन प्रधान की पिटाई के बारे में पता चलता है कि उसे किसी ने बुरी तरह से पीटा है, होम मिनिस्टर पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और अब मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे का बदला लेना चाहते हैं। मालूम चलता है कि उसके बेटे को जिसने पीटा है वो राजकोट का है। तभी राजकोट के एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास कॉल आता है। ये कॉल होम मिनिस्टर ने करवाया था और उसे संजय राजकोट के घर भेजा जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर प्रकाश जब वहां पहुंचता है तो वो ये देखता है कि ये तो एक बहुत बड़ी हवेली है। प्रकाश को ये लगता है कि शायद वो लड़का इस हवेली में काम करता होगा। अब इंस्पेक्टर प्रकाश को बताया गया कि दरअसल ये हवेली संजय राजकोट की है। जब इंस्पेक्टर प्रकाश हवेली में अंदर जाते हैं तो उनकी मुलाकात संजय राजकोट की पत्नी सायश्री राजकोट से होती है। सायश्री प्रकाश से कहती है कि हम भी संजय जी से बहुत परेशान हो गए हैं। वो आए दिन किसी न किसी को पीटते रहते हैं, अब आप ही उन्हें समझाइए। सायश्री ये कहती है कि जब उन्हें पता चला कि आप उनसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो वो खुद ही तुमसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चले गए और जाते समय आप ना हमारी कार लेकर जाइएगा। शायद अब आप अपनी कार से वापस नहीं जा पाएंगे। अब जैसे ही हवेली से प्रकाश बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हवेली के बाहर राजकोट की बहुत सारी जनता इकट्ठी हुई है, जो कि संजय राजकोट को सपोर्ट करती है। जनता ने प्रकाश की कार को तोड़ फोड़ कर दिया था और इस वजह से प्रकाश को संजय राजकोट की कार से थाने जाना पड़ता है। अब प्रकाश जब थाने पहुंचा तो वो देखता है कि संजय राजकोट तो पहले से ही थाने में बैठा हुआ है और वहाँ शहर के सारे बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद थे। ये देखकर प्रकाश समझ जाता है कि संजय राजकोट कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसे सभी लोग राजा साहब कहकर पुकारते हैं। वहीं कुछ लोग उसे सिकंदर भी कहते हैं। अब प्रकाश मन में ठान लेता है कि वो एक न एक दिन संजय राजकोट को अरेस्ट जरूर करेगा। इसके बाद हमें संजय राजकोट के बारे में बताया जाता है। संजय राजकोट एक बहुत ही भला आदमी है। संजय राजकोट के लोगों का बहुत ही भला करता है। वो उनकी हर प्रॉब्लम का ध्यान रखता है। वो नाम से राजा जरूर है, लेकिन वो दिल से वाकई राजा है। अब संजय राजकोट एक प्रोग्राम से जब घर वापस आ रहा होता है तो उसकी पत्नी सायश्री को पता चलता है कि आज उनके ऊपर अटैक होने वाला है। इसीलिए सायश्री अपने कुछ लोगों को मैसेज करके बैकअप में बुला लेती है, मगर उन लोगों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि संजय राजकोट इन लोगों के लिए अकेला ही काफी था। जब सायश्री कार में ही सो जाती है तो संजय राजकोट उन हमलावरों को बुरी तरह से मारने लगता है और वो अकेले ही इन सभी को मार डालता है। वहीं सायश्री संजय राजकोट यानी कि सिकंदर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इनका प्यार एक अनकंडीशनल लव था। सायश्री को सिकंदर के टाइम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था और सिकंदर टाइम ही सायश्री को नहीं दे पा रहा था। सिकंदर तो बस लोगों का भला करने में ही लगा रहता है और इसी वजह से वो सायश्री पर बहुत ही कम ध्यान दे पाता है, जबकि सायश्री ने सिकंदर की कई बार जान बचाई है। सिकंदर भले ही सायश्री को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जब भी सिकंदर को टाइम मिलता तो वो सायश्री का दिन ऐसा बना देता जिसे सायश्री कभी भी नहीं भूल पाती। अब एक दिन सायश्री को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब सायश्री ये बात अपने पति सिकंदर को बताना चाहती थी। अब जैसे ही वो ये बात अपने पति को बताने वाली होती है तभी एक खदान का मैनेजर उनके पास आता है, जो कुछ जरूरी बातें सिकंदर को बताने वाला था। मैनेजर सिकंदर से कहता है, एक आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि हमारी खदान की तरह ही उसकी भी एक खदान है। उसे 20 किलो बारूद चाहिए था। उसके बदले उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए, लेकिन पता चलता है कि उस बारूद से किसी भी खदान वदान में विस्फोट नहीं किया गया, बल्कि पंजाब में जो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था उसके पीछे इसी बारूद का हाथ था। ये सुनकर सिकंदर को बहुत बुरा लगा। वो उसे जोर का थप्पड़ लगाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन बाद में सिकंदर को पता चलता है कि पंजाब से कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ के खदान के मैनेजर को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो खदान का मैनेजर है वो कोर्ट में गवाही देगा और अगर उसे मार दिया गया तो ये सारा इल्जाम सिकंदर के ऊपर आ जाएगा। अब सिकंदर को पता चलता है कि पंजाब के लोग खदान के मैनेजर को खदान में ही मारने वाले हैं
अब सिकंदर अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर खदान की जगह पर पहुंच जाता है और खदान के मैनेजर को बचा भी लेता है और यहीं पर सायश्री भी पहुंच जाती है और वो राजा साहब यानी कि सिकंदर की जान भी बचा लेती है। इसके बाद सिकंदर का बस एक ही काम था, वो किसी भी तरह से खदान के मैनेजर को प्रोटेक्ट करे और उसे कोर्ट तक पहुंचाए, क्योंकि आज शनिवार और कल रविवार है, क्योंकि परसों सोमवार तक ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मगर इस खदान के हमले के बाद से सायश्री थोड़ी इंजर्ड हो गई थी, मगर उसने इस बारे में सिकंदर को नहीं बताया था। बस सायश्री ने इतना कहा था कि तुम मुझसे बात कर लो, मगर सिकंदर तो उस मैनेजर को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। इधर सायश्री को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। सिकंदर अपने साथी से सायश्री की पूरी खबर ले रहा था। अब सोमवार के दिन खदान के मैनेजर की गवाही ले ली जाती है और ये केस यहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिकंदर को पता चलता है कि सायश्री की मौत हो गई है, जिसमें सिकंदर को ये भी पता चलता है कि उस दिन खदान में जो हमला हुआ था उससे सायश्री को बहुत ही इंसल्ट हुआ था। मगर सायश्री ने ये बात सिकंदर को नहीं बताई थी। लेकिन जब सिकंदर को सायश्री की मौत के बारे में पता चला तो सिकंदर की तो अचानक से जिंदगी ही पलट गई, क्योंकि सिकंदर जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी सायश्री ही थी। सायश्री ही सिकंदर की पूरी लाइफ थी, क्योंकि सिकंदर की फैमिली में सायश्री के अलावा और कोई नहीं था। अब सिकंदर को सायश्री हर जगह दिखने लगी थी, उसे उसकी पुरानी बातें याद आने लगी थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सायश्री प्रेग्नेंट थी। अब सिकंदर बहुत ज्यादा पछतावे में था, क्योंकि उसने कभी भी सायश्री को टाइम नहीं दिया। तभी सिकंदर को पता चला कि सायश्री ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कुछ फॉर्म फिल्स किए थे, जहां सायश्री के हार्ट, आंखें और लंग्स को निकाल लिया जाता है। कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक सिकंदर सायश्री के गम से बाहर नहीं आया था। अब जैसे ही सिकंदर को ये बात पता चलती है कि सायश्री का दिल किसी और में धड़क रहा है, उसकी आंखों से कोई और देख रहा है, उसके लंग्स से कोई और सांसें ले रहा है, अब सिकंदर ये डिसाइड करता है कि उसे उनसे मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सायश्री को महसूस कर पाए। वो सायश्री को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसके अंगों को सेफ रखना चाहता है। अब सिकंदर अपने आदमियों के साथ सीधा महाराष्ट्र पहुंच जाता है, क्योंकि वे तीनों ही लोग महाराष्ट्र में रहते हैं जिन्हें सायश्री के ऑर्गन्स मिले हैं। वहीं जिस बच्चे को सायश्री के लंग्स मिले हैं वो छोटे बच्चे का नाम शमशुद्दीन है, जो कि मुंबई के धारावी में रहता है। अब सिकंदर तुरंत ही मुंबई के धारावी में उससे मिलने चला जाता है। जैसे ही सिकंदर धारावी पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। अब शमशुद्दीन को लंग्स तो मिल गए हैं, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि शमशुद्दीन कभी भी मर सकता है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और उनके लंग्स भी अक्सर खराब ही हो जाया करते हैं। तभी सिकंदर को पता चलता है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन काशी ने यहाँ की जमीन खरीद ली है और वो आदमी इस जगह का यूज कूड़ा कचरा पटकने के लिए करता है, ताकि इससे लोगों को प्रॉब्लम हो और वे यहाँ की जमीन बेचकर यहाँ से भाग जाएं। इस तरह से काशी ने बहुत सारी जमीन खरीद ली थी, लगभग 10 से 15 एकड़ जमीन और बची है। और अब वो आदमी जैसे ही ये जमीन भी खरीद लेगा तो वो मेन हाईवे पर पहुंच जाएगा और फिर तो पूरे मुंबई में इसी तरह से पोल्यूशन होने वाला था। अब सिकंदर उस 10 एकड़ जमीन को और कूड़े के आजू बाजू वाली जमीन को खरीद लेता है और वो शमशुद्दीन से रिलेटेड जितने भी वहाँ के लोग हैं उन सभी का मसीहा बन जाता है। और इन बच्चों का तो सलमान खान सेंटा क्लॉज बन जाता है, जहाँ ये सभी बच्चे उसे अपना हीरो मानने लगे थे। इसके बाद सिकंदर और उसके लोग सीधा पहुँचते हैं वेदई के घर पर, क्योंकि वेदई वो लड़की होती है जिसे सायश्री की आंखें मिली हैं। ये लोग डॉक्टर बनकर उसके घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वेदई के घर पर माहौल बहुत ही अलग है। वेदई इस घर में घुट घुट कर जी रही है, उसका पति भी उसे सपोर्ट नहीं करता। साथ ही वेदई के ससुर बहुत ही छोटी सोच वाले हैं, इस वजह से वेदई को फ्रीडम नहीं मिल पाती। वेदई को आंखें मिल जाने के बाद भी उसके ससुर और उसके पति उसे सपोर्ट नहीं करते। इसके बाद हमें निशा नाम की लड़की के बारे में पता चलता है और सायश्री का दिल जो है वो निशा को मिला है, मगर पता चलता है कि निशा की हालत कुछ दिनों से खराब है, उसकी हार्ट बीट स्लो होती जा रही है, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब सिकंदर दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से बात करता है और निशा का इलाज करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर वापस अपने गांव राजकोट जाने लगा था। वहीं सिकंदर और उसके आदमी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। वे देखते हैं कि यहाँ तो मिनिस्टर प्रधान की रैली चल रही है और जब मिनिस्टर प्रधान के लोग यहाँ सिकंदर को देखते हैं तो मिनिस्टर प्रधान अपने बेटे को सिकंदर के पीछे लगा देता है। अब अर्जुन अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर सिकंदर के पीछे जाता है
और वो सिकंदर को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एक एक्सीडेंट हो जाता है और मिनिस्टर प्रधान का बेटा अर्जुन ही मारा जाता है। अब ये खबर सुनकर तो मिनिस्टर प्रधान पागल हो जाता है। अब तो मिनिस्टर को अपने बेटे का बदला लेना ही था। अब सबसे पहले मिनिस्टर प्रधान सिकंदर को कॉल करता है और उससे बात करता है और उससे कहता है कि तूने मेरे बेटे की जान ली है और अब तेरी मौत भी एकदम तय है। तू यहाँ अपनी पत्नी के ऑर्गन्स देखने के लिए आया था। जिन लोगों को भी तेरी वाइफ के ऑर्गन्स मिले हैं ना, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। लेकिन अब सिकंदर डिसाइड कर लेता है कि अब वो वापस राजकोट नहीं जाएगा, अब वो यहीं पर रहेगा। मुंबई में रहकर ही वो सायश्री के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले सिकंदर हॉस्पिटल से डेटा डिलीट करवा देता है ताकि मिनिस्टर को शमशुद्दीन, निशा और वेदई के बारे में कुछ पता न चले। इसके बाद सलमान वापस धारावी पहुंचता है। वहां वो देखता है कि कुछ गुंडे फिर से पोल्यूशन फैलाने लगे थे। अब सिकंदर इन सभी लोगों से फाइटिंग करता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। वहीं यहाँ पर मिनिस्टर को ये पता चल गया था कि सिकंदर यहाँ पर ऑर्गन्स देखने आया था, लेकिन उसने जो डेटा है वो डिलीट करवा दिया है। लेकिन मिनिस्टर भी ठान चुका था कि वो पता करके रहेगा कि किन लोगों को सायश्री के ऑर्गन्स मिले हैं। इसके बाद सिकंदर वापस से वेदई के घर पर जाता है। उसे पता चलता है कि वेदई बहुत ज्यादा खतरे में है। सिकंदर को ये भी पता चला है कि वेदई ने फांसी लगाने की कोशिश की है क्योंकि उसके ससुर जी बहुत ज्यादा खराब हैं। अब सिकंदर उन्हें बहुत ज्यादा समझा कर आता है। हालांकि वेदई के ससुर बहुत छोटी सोच वाले हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उन्हें समझाने की। साथ ही वो अपनी पहचान भी उन्हें नहीं बताता। दूसरी तरफ मिनिस्टर को खदान के मैनेजर के बारे में पता चल जाता है और वे उससे झूठी गवाही रिकॉर्ड करवा लेते हैं कि वो जो ब्लास्ट हुआ था उन सभी में सिकंदर का हाथ है। इसके बाद में मंत्री उसे मार डालता है। मिनिस्टर प्रधान ने यहाँ पर सिकंदर को फंसा दिया होता है और उसे महाराष्ट्र पुलिस की वांटेड लिस्ट में डाल दिया होता है। अब महाराष्ट्र की पुलिस सिकंदर को ढूंढने में लगी हुई थी। इसके बाद सिकंदर को निशा के बारे में पता चलता है कि निशा का किसी लड़के के साथ रिलेशन था। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुका था। तब से ही निशा को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी थी। अब सिकंदर निशा के एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक जिम में था। साथ ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड का एक चाचा था जो कि एक पुलिस वाला था। वो भी उस वक्त वहीं मौजूद था। अब सिकंदर चाचा भतीजे को बुरी तरह से मारता है। इसके बाद सिकंदर वापस धारावी जाता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर पोल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ने लगा है। भले ही सलमान ने आजू बाजू की जमीन खरीद ली हो, लेकिन जो जमीन काशी की थी उस पर भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। अब इसी रीजन की वजह से सिकंदर काशी के पास जाता है। सिकंदर काशी की बिल्डिंग में बहुत सारे बारूद फिट कर देता है। साथ ही वो वहाँ की सारी जमीन खरीद लेता है ताकि वहाँ कोई पोल्यूशन ना हो सके। इसके बाद मुंबई में हर जगह सिकंदर के पोस्टर्स लग चुके थे। पुलिस यहाँ सिकंदर को ढूंढने में लगी हुई थी। अब यहाँ वेदई के घर पर भी सिकंदर के बारे में बातें होने लगती है कि वो एक वांटेड है। दूसरी तरफ हम शमशुद्दीन को देखते हैं जिसकी हालत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और भी वहाँ के लोगों की हालत खराब थी। इस वजह से धारावी के और भी लोगों को हॉस्पिटल में छोड़ा जाता है। इधर मिनिस्टर को पता चल जाता है कि सायश्री के ऑर्गन्स इसे मिले हैं। अब मिनिस्टर अपने गुंडे और पुलिस वालों को उनके पीछे छोड़ देता है। जिन्हें सायश्री के ऑर्गन्स मिले हैं वो उन्हें मरवा देना चाहता है। धारावी में लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए सिकंदर उन सभी की हेल्प करने में लगा हुआ था। इधर वेदई के घर पर मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुंच चुके थे, मगर जब तक मिनिस्टर प्रधान के लोग वेदई के घर पर पहुंच पाते उससे पहले ही वेदई के घर वाले सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जहां पर सिकंदर के सभी लोग गए हुए थे, क्योंकि उन्हें सिकंदर की सच्चाई के बारे में भी पता चल गया था कि सायश्री के ऑर्गन्स वेदई को मिले हैं और सिकंदर राजकोट का एक राजा है और वो सभी की हेल्प कर रहा है। अब यहाँ वेदई की फैमिली और निशा की फैमिली तो हॉस्टल पहुंच जाते हैं। वहीं पर छोटा बच्चा शमशुद्दीन भी एडमिट होता है। अब सेंट्रल हॉस्पिटल में ही मिनिस्टर प्रधान के लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि मिनिस्टर प्रधान के लोग सायश्री के ऑर्गन्स वाले लोगों को मारने आए थे। साथ ही वो सिकंदर को भी मारने आए थे, मगर सिकंदर के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब सिकंदर और उसके आदमी मिनिस्टर के आदमियों से बहुत जोरदार फाइटिंग करते हैं। सिकंदर यहाँ सायश्री के ऑर्गन्स वाले और बाकी सभी को बचा तो लेता है, मगर उसे पता था कि इनको मैं कब तक बचा पाऊंगा जब तक मैं जड़ से समस्या ही खत्म नहीं कर देता, और वो कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर प्रधान ही था। इसके बाद सिकंदर मिनिस्टर प्रधान के पास जाता है और उसे बुरी तरह से मारता है। और इसी के साथ ही शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।